अरविंद केजरीवाल घटना तो हुई है, स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? चोटें हैं, मारपीट है, घटना है, शिकायत करता है, वो बोल रही है। वो जबरदस्ती घर में क्या, वो मुख्यमंत्री निवास है, केजरीवाल जी वहां हैं और राज्यसभा सांसद इकलौती आम आदमी पार्टी की, जबरदस्ती क्या घुसने का मतलब होता है? ये जबरदस्ती घुसने वाली बात तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया है। अब विभव का क्या होगा, इस पूरे मामले का आगे का जो घटनाक्रम है उसको डिस्कस करने के लिए मैं इस वक्त हूँ देश के नामी आपराधिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह से। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है ये अपने आप में अजूबा है, अलग है। सीएम आवास पर उसी पार्टी की महिला सांसद के साथ सीएम के पीए ने मारपीट की, काम पहले स्वीकार कर लिया, बाद में डिनाई कर दिया, अब वो गिरफ्तार होगा। अब आगे का रास्ता क्या है? अब आपने कहा ना क्या होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, खुदा नहीं, जो कानून होगा भी होगा, कानून भी होगा। मेडिकल हो गया मालीवाल जी का, स्वाति जी का, और आगे की प्रोसीडिंग होगी। गिरफ्तारी हो गई है तो उनसे इंट्रोगेशन भी होगी, पूछताछ भी होगी, सीन रिक्रिएट भी होगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी लिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे बेल का प्रोसेस होगा। इसमें जो धाराएं, 4 धाराएं लगाई गई हैं और जो पूरा मामला है, एक तो गवाह, एक CCTV कैमरा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें, तो अब इसमें कितनी सज़ा होगी, क्या प्रोसीडिंग होगी, उस पर अगर बात करें। अभी सज़ा की बात अच्छी नहीं है करना, एज ए डिफेंस काउंसिल भी कहें, एज ए काउंसिल भी कहें, लेकिन अभी सज़ा की बात नहीं। अभी तो पहले इन्वेस्टिगेशन हो, PC लिया जाएगा पेश करके, आज PC रिमांड मांगा जाएगा या उनसे पूछताछ होगी, क्या होगा, उसके बाद JC भेजा जाएगा, फिर बेल लगेगी और बेल होगी, फिर ये प्रोसेस होगा। उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, और चार्जशीट के बाद फिर आगे गवाही होगी, एविडेंस होगी, क्या होता है, कैसे होता है। स्वाति ने भी कहा कि जो साक्ष्य है यानी CCTV फुटेज है उनके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री निवास के जो CCTV फुटेज है वो कोई प्राइवेट नहीं है, उस पर भी दिल्ली पुलिस के निगरानी में ही चलते हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनके अंदर का मामला है। और ख़ासकर आपने वो देखा फोटो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब रहे, उनके फोटो के समक्ष ऐसी घटना हुई, मुख्यमंत्री निवास में हुई, उनके निजी व्यक्ति के द्वारा हुई, तो इस पर उन्हें सीएम साहब खामोशी अच्छी नहीं लगी। क्या इशारा कर रही है? विभुर भी उनके लिए समर्पित था। विभुर वर्षों वर्ष से केजरीवाल जी के लिए उसने अपना जीवन खपा दिया। उस व्यक्ति ने भी अपना वो पूरा, जब आया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तो सारे लहलहाते बाल थे, आज सारे बाल उड़ गए। तो पूरा जीवन खपाया है, पूरा हर सुख दुख में रहा, हर समय रहा, हर समय उनकी गाड़ी पर सबसे पीछे बैठने वाला व्यक्ति एक ही होता था, शुरू से आज तक विभुर होता था। तो वो जीवन रहा, हमने देखा उसको लगातार। इसमें वो ठीक है यार, एक आंदोलन से उभरे हुए लोग थे, PA भी तो बना, CM का PA भी है। हाँ, CM के PA है, गौरव का ये भी 20 साल पुरानी कार्यकर्ता है, ये भी पुराने दोनों की जान पहचान है। और तो झगड़ा क्यों हुआ और आगे क्या होगा? झगड़ा तो अंदरूनी कुछ मामला रहा होगा, अब कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब दोनों एक दूसरे के लिए बेवफा हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई ऐसे तो बेवफा नहीं होता है, अगर बेवफाई आई है किसी तरफ से तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। सभी ने कहा था कि आते ही मारने लगा, जो बैठी थी गाली देने लगा, और ये कहा कि तुम हमसे बाहर कैसे हो सकती हो। अब ये बाहर हो सकने वाले भाई गंभीर विषय है, महिला के लिए कैसे बात क्या की जाए, बाहर होने का मतलब नहीं समझ में आता है। लेकिन ना तो विभुर पागल है माइंड से, ठीक है, सही है, ना बुद्धिहीन है, ऐसा भी नहीं कानून नहीं जानता है, ना स्वाति मालीवाल बेवकूफ़ है, पागल है, वो भी है, महिला आयोग में रही, राज्यसभा सदस्य है, पार्टी की पदाधिकारी रही है, कार्यकर्ता रही है, और स्थान। लेकिन ये जो मामला है, ये केजरीवाल जी का निवास स्थान है, वो भी कोई ऐसे, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पेच जो फंसा है ना, ये तो CM के लिए भी और पूरी पार्टी के लिए एक बदनामी का सबब तो है। ये भी हुआ, बदनामी तो हो ही ली एक हफ्ते में, एक हफ्ता होने जा रहा, 5-6 दिन हो गए, तो बदनामी तो जो होनी थी होगी। महिलाओं की जो बात करते थे, महिला हित की बात करते, आम आदमी पार्टी की इकलौती महिला सांसद थी, इकलौती महिला सांसद थी जो राज्यसभा में उनकी बात को रखती, उनकी बात को आगे बढ़ाती, लेकिन वो खुद शिकार हो गई। स्वाति मालीवाल के लिए जीवन की ये सबसे बड़ी दुखद घटना है
एक साधारण महिला के साथ होता, वो दर्द जो अब जख्म है भुला तो वो भी नहीं पाती, लेकिन उसके भूलने के लिए एक समय होता है। लेकिन जो महिला आयोग की चेयरपर्सन रही, राज्यसभा सांसद रही, दिल्ली महिला आयोग के महिला आयोग के अध्यक्ष, काफी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही, काफी एक्टिव रही, रात में निकल के काम करना, महिलाओं के लिए देखना, महिलाओं की बात करना, उन्होंने अपना जीवन में किया है। सही दोनों थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ ऐसा जो ऐसी घटना हुई। किस्मत को मंजूर है, अरविंद केजरीवाल इस पर खुल के सामने नहीं रोल अच्छा नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल जी का दोनों के लिए रोल मैं बिल्कुल कहूंगा, जितना मैं वर्षों वर्ष से जानता हूं, सबको जानता हूं, दोनों ने, उन्होंने गार्जियन की भूमिका नहीं निभाई, एक परिवार के मुखिया की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने एक मुख्यमंत्री की भूमिका छोड़िए, उस मुख्यमंत्री निवास के मालिक की भूमिका छोड़िए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका छोड़िए, उन्हें भी अपनी भूमिका में आकर, और स्वाति मालीवाल ने इतने दिन दिए उस भूमिका को आगे आने के लिए कि आप भूमिका में आइए, आप कोई बात रखिए, आप कोई बात कीजिए, लेकिन इतने दिनों से बात ना होना, ये उनके ऊपर सवालिया निशान। मैं भी दुखी हुआ, घटना देखकर दुखी हुआ। कारण पता अलग चीज है, वो क्या कारण, अंदरूनी कारण क्या है, वो सामने आने चाहिए थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से इसको निपटाना स्थिति देना चाहिए। दूसरी बात, संजय सिंह ने स्वीकार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल, घटना तो हुई है, स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, चोटें हैं, मारपीट है, घटना है, शिकायत करता है, वो बोल रही है, घटना तो हुई, पुलिस पहुंची है, 112 पे सिविल लाइन की पुलिस पहुंची है, तुरंत पुलिस पहुंची, घटना हुई, लेकिन घटना क्या संभाली जा सकती थी, क्या आपसी सहमति बनाई जा सकती थी, क्या FIR रुक सकती थी, क्या गिरफ्तारी रुक सकती थी, क्या वापस फिर से वहीं पर आया जा सकता था, क्या ऐसा समझौता, मीडिएशन, मध्यस्थता। आज हम लोग वकालत के उम्र के 26-27 साल के पड़ाव पर हर केस को मीडिएशन के माध्यम से चाहते हैं, हम लोग ले जाते हैं कि मीडिएशन हो, मध्यस्थता हो, हम कोर्ट में ऑफर करते हैं, बड़े से बड़े केस मध्यस्थता के मामले से सुलझते हैं, और भारत सरकार, कानून व्यवस्था और भारत देश, दिल्ली की न्यायालय भी मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को पंजाब जाने का समय है, लखनऊ जाने का समय है, मुंबई जाने का समय है, सब जगह जाने का समय है, अपने घर की व्यवस्था को संभालने के लिए समय नहीं था, बैठालना चाहिए था। रात को तो नहीं रैली होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तो रैलियां नहीं करवाता है, मीडिया 2 बजे तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है, उस समय बुला के एक परिवार के संरक्षक अपने परिवार का अंग समझना चाहिए। बिहू को अगर वो छोटा भाई मानते हैं तो उन्होंने छोटे भाई के लिए आगे आना चाहिए था। अगर वो जो भी कुछ रिश्ता रखते हैं, नवीन जय हिंद वाला रिश्ता रखते हैं, उनके पूर्व पति वाला रिश्ता रखते हैं, हरियाणा वाला रिश्ता रखते हैं, अपनी ससुराल वाला रिश्ता रखते हैं, कोई सा भी रिश्ता रखते हैं स्वाति मालीवाल के साथ, तो उन्हें उस माध्यम से आके सामने आके निपटाना चाहिए, दोनों को बैठा के बात करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला ज्यादा गंभीर है, ये बात तो अपने आप में सही। बड़े बड़े मामले, हम लोग यहाँ कोर्ट में हैं, सब अपोजिट वकील भी होते हैं, बड़े बड़े मामले निपटा लेते हैं बैठाल के आपस में, थोड़ा तुम झुके थोड़ा हम झुके, और मामले निपटा के मेडिएशन करा के भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन करती है, दिल्ली हाई कोर्ट मेडिएशन करती है, मध्यस्थता बड़े बड़े मामलों में हो सकती है, लेकिन मध्यस्थता का प्रयोग ये पेज अब नहीं किया, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, पूछताछ पुलिस उससे कर रही है, लगातार अब गिरफ्तारी में है, तो ये विभव के साथ साथ पार्टी के लिए भी और आम आदमी प्रमुख के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी गलत, राष्ट्रीय संयोजक के लिए भी गलत, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी गलत, और हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम सबके लिए गलत है। सच्चाई ये है, हम सब शर्मसार हैं, हम कोई सीना चौड़ा करके नहीं इस घटना की बता सकते हैं। हमारे दिल्ली में, हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ, हमारे देश की राजधानी जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक राज्यसभा सांसद अपने ही मित्र, सबसे पुरानी कार्यकर्ता पिट गई, उसकी छाती पर लात मारी, पेट पर मारी, प्राइवेट पार्ट तक को भी नहीं छोड़ा, पीरियड हो रहे थे और अब उस समय की, हाँ बिल्कुल, महिला के लिए वो जीवन काल का एक समय होता है महीने का, वो उस समय भी उसके साथ ऐसा किया, इसलिए उससे मैं भी दुखी हूँ, और दिल्ली ही नहीं देश की जनता इस बात से दुखी है कि अगर यहाँ ऐसा हो सकता है तो फिर हम महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की प्रॉपर्टी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिस्सा, और महिला को आरक्षण, महिला को संरक्षण, महिला के लिए बातें सब बेकार हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या है आगे क्या होने वाला? आज महिला पुलिस अधिकारी हैं, महिला जुडिशियल ऑफिसर हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, वो जाएंगी कहाँ शिकायत करने जाएंगे? उन्होंने भी अपनी शिकायत में कहा कि वो जबरदस्ती घुसना चाहती थी घर में और गाली गलौज की।
वो जबरदस्ती घर में क्या, वो मुख्यमंत्री निवास है, केजरीवाल जी वहां हैं और राज्यसभा सांसद एक इकलौती आम आदमी पार्टी की, जबरदस्ती क्या घुसने का मतलब होता है? ये जबरदस्ती घुसने वाली बात तो नहीं मिलना चाहिए। कुछ तो ना कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ जबरदस्ती के कारण। बिहू भी अच्छा व्यक्ति है, दर्शकों को आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं बिभू अच्छा व्यक्ति है। अच्छा बुरा आदमी जब होता है जब उसके चरित्र की पड़ताल होती है वकील साहब। मैं आपको अच्छा कह दूं, लेकिन आप अच्छा करेंगे तब अच्छा कहलाए जाएंगे। अच्छा व्यक्ति इतने हाँ, आदमी अपने को अच्छा बोलता है, इतने वर्षों से किया है ना, इतने वर्षों से भी उसका व्यवहार है। और स्वाति मालीवाल भी ऐसे झूठ आरोप लगाने वाली नहीं है। एक महिला किस तरह से एक सांसद है, ऐसा भी नहीं कोई झूठ विभाग का पक्ष ले रहे ना मालीवाल का, लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन अब बड़ा लोग मामला क्या कह देते हैं कि वो पार्टी बदल रही है। क्या पार्टी बदलने के लिए कोई ऐसे आरोप लगाएगा? क्यों लगाएगा, किस लिए लगाएगा? तो ये जो भी हुआ, वो कह रहे हैं बीजेपी की चाल हो सकती है इसके पीछे। अब बीजेपी की तो हर समय किसी के घर में बेडरूम में भी बीजेपी की चाल है, किसी के किचन में भी बीजेपी की चाल है, किसी के क्लासरूम में भी बीजेपी की चाल है। पर तो बीजेपी हर समय मोदी जी को एक ही काम है, सबके बेडरूम में बैठे रहते हैं, सबकी लड़ाई संभालते रहें। क्या इसमें आगे क्या इसमें लग रहा है, रास्ता क्या लग रहा है? रास्ता अभी अब पीसी रिमांड मांगा जाता है, वो समय बताएगा। जेसी रिमांड होगा वो आगे बताएगा। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होती है, बेल लगाई जाएगी, बेल होती है, बेल के बाद आगे प्रोसेस होगा। 164 के स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, पुलिस के पास एमएलसी हो गई, पुलिस को चाहिए होती है 161, उसके बाद 164 एफआईआर एमएलसी। अगर महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट जैसी घटना है, जान से मारने की जो धमकी है, वो कितना गंभीर आरोप है? 354 है। देखिए, महिला के साथ धाराएं मत जोड़िए, महिला के साथ कुछ भी कहना अपमान हो जाता है। महिला के साथ उस लड़ाई में मत जोड़िए, कितनी लड़ाई हुई, कितना टूटी, कितना फूटी, उसके लिए गलत बोल देना भी अपमान है, उसके बारे में गलत सोचना भी अपमान है। ये बात तो है, लेकिन इस देश में महिला आयोग जैसे हैं वैसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। वो अलग विषय है, वो ठीक है। फिलहाल जो विषय ये भी क्यों अलग विषय कैसे? पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, पुरुष के लिए थाना होना चाहिए। भैया मैं कह रहा हूँ स्वाति को कैसे न्याय मिले? न्याय तभी मिलेगा जब पुरुष आयोग भी होगा, तभी लोग आवाज उठाएंगे। पुरुष पीट रहे हैं, उनके लिए आयोग बनवा दो साहब, आयोग नहीं बनवा दो, सुन रहे नहीं, तभी बैलेंस बनेगा। ये डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी। अब बैलेंस नहीं है ना, इसलिए महिला कमजोर है, उसको सांसद को पीटा जा रहा है मुख्यमंत्री के आवास पर। आप कह रहे हैं पुरुष कमजोर है। दुखद है, लेकिन क्या महिला आयोग आज तक नहीं पीटती आई? आप घरों में क्या होता नहीं पता आपको? महिला आयोग के दौरान क्या ऐसी संरचना बनाई गई कि महिलाओं के अधिकार क्या बढ़ाए गए? ये महिला आयोग है, जब दिल्ली पुलिस पर प्रेशर बना, नहीं स्वाति मालीवाल तो खामोश थी अपने घर में। नेशनल वुमेन कमीशन ने कहा कि हम आपके साथ हैं, डे टू डे की रिपोर्ट मांगी जा रही है। मतलब दिल्ली में किसी और महिला आयोग की महिला के अलावा किसी महिला की नहीं सुनी जाती है? आओ चलो कोर्ट में, क्या यहाँ महिलाओं के केस नहीं है? अरे महिलाओं की दिल्ली पुलिस सुनती है, कैसे नहीं सुनती है? वो ठीक बात है, वो दिल्ली पुलिस सुनती है, मदद करती है, केस रजिस्टर करती है। ऐसे अब आगे क्या होना है इसमें ये बताइए? अब आगे होगा, आगे सारी प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी, जो भी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बेल होगी, जो भी आगे प्रोसीजर। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि मामला अब लंबा खिंच सकता है। आगे जैसे रिमांड के बाद पूछताछ होगी, जमानत दी जाती है, इस पर केस की हेयरिंग होगी, तो लेकिन मामला पेचीदा है, विभाग के लिए भी, सीएम के लिए भी, और खुद आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार। आप क्या सोचते हैं?